जगन्नाथ रथ यात्रा अपने चरम पर थी। सभी भक्त भगवान की भक्ति में रमे थे। दूर दूर से साधु संत भी इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने आए थे, पर एक साधु ऐसे थे जो देखने में कोई दिव्य अवतार लग रहे थे। फिर जो हुआ उस पर सिर्फ वही लोग विश्वास कर सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि साधु ने जो किया वो विज्ञान की समझ से परे है। उस रथ यात्रा में जो भी उनसे जो कुछ मांग रहा था, कुछ ही पल में उसकी मन्नत पूरी हो जाती। ये देख वहाँ मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पूरी घटना आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुरी, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन। पूरा शहर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी में मग्न था। गली गली में फूलों की सजावट, शंख ध्वनि, मृदंग और करताल की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य यात्रा का दर्शन करने पहुँचे थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। सुबह के 4 बजे ही पुरी के द्वार से एक बूढ़ी औरत अपने अंधे बेटे के साथ चल दी थी। उसका नाम था गंगा मई और बेटे का सोमनाथ। सोमनाथ की उम्र करीब 10 वर्ष थी, पर जन्म से ही उसकी आंखें नहीं थीं। गंगा मई की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही चाह थी, इस बार रथ यात्रा में उसके बेटे को भगवान दर्शन दें, चाहे जैसे भी। रास्ता लंबा था, पैर कांपते थे, पर दिल में आस्था की शक्ति थी। लोग उन्हें देखकर कहते, माई तेरे बेटे को भगवान दर्शन देंगे, चिंता न कर। लेकिन गंगा मई किसी और ही भाव में थी। वह जानती थी कि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी थी, और वो आज कुछ बड़ा घटने का इंतजार कर रही थी। रथ यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से हुई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को मंदिर से बाहर लाया गया, जय जगन्नाथ के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त रथ को खींचने के लिए पागल से हो गए थे। उसी समय जब रथ को मंदिर के द्वार से बाहर लाया जा रहा था, एक रहस्यमय हलचल हुई। भीड़ की लहर अचानक रुक गई। सैकड़ों लोगों की नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। मंदिर की बाईं ओर से धीरे धीरे एक साधु चला आ रहा था। उनकी चाल सामान्य नहीं थी। वो जैसे हवा को चीरते हुए चल रहे थे। शरीर नीले रंग की आभा से दमक रहा था। सिर पर मोरपंख सजा था। पीले वस्त्र लहराते हुए चल रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, वैसी ही जैसे यमुना के तट पर बंसी बजाने वाले गोपाल की होती है। लोगों की जबान पर एक ही बात थी, ये साधु तो स्वयं श्री कृष्ण जैसे लगते हैं। साधु बाबा कुछ नहीं बोले। उन्होंने भीड़ से निकलकर सीधा रथ की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके सामने से लोग स्वतः हटते जा रहे थे, जैसे उन्हें मार्ग दे रहे हों। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी, स्थिर, शांत और गूढ़। गंगा मई, जो अब अपने बेटे को लेकर रथ के करीब ही खड़ी थी, उस साधु को देखकर ठिठक गई। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई कि वह कहाँ है, क्यों आई है। साधु बाबा के समीप आने पर उसने जैसे चेतना पाई और कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मेरा बेटा देख नहीं सकता, जन्म से अंधा है। उसके शब्द टूटे फूटे थे, पर उसकी पीड़ा पूर्ण थी। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस धीरे से गंगा मई के सिर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने सोमनाथ की ओर देखा। उनके होठों पर कुछ फुसफुसाहट हुई, न कोई मंत्र, न कोई उपदेश, केवल मौन की भाषा। उस पल रथ यात्रा शुरू हुई। रथ का पहला झटका जैसे पूरी भूमि को हिला गया। शंख बजने लगे, भजन गूंजने लगे, लोग जयकार कर उठे। गंगा मई वहीं जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। सोमनाथ चुपचाप उसकी गोद में सिर टिकाए बैठा था, और तभी चमत्कार हुआ। सोमनाथ ने धीरे धीरे अपनी माँ की उंगलियों को थामा और बोला, माँ, ये उजाला कैसा है? मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। गंगा मई की सांस रुक गई। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा। वो अब खुली थीं। न केवल खुली थीं, बल्कि उनमें चमक भी थी। गंगा मई को यकीन नहीं हुआ। तू देख सकता है? उसकी आवाज कांप गई। सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, वो रथ, भगवान और वहाँ वो बाबा। गंगा मई ने मुड़कर देखा। साधु बाबा वहीं खड़े थे, बिल्कुल शांत। पर अगले ही क्षण जब वो उठकर उनके चरणों में गिरने दौड़ी, वो वहाँ नहीं थे। भीड़ वहीं थी, रथ वहीं, पर साधु बाबा जैसे हवा में विलीन हो गए हों। कुछ ने कहा उन्होंने उन्हें जाते देखा, कुछ बोले कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। गंगा मई अवाक खड़ी रही। रथ की गति तेज हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, किसी खोने के नहीं, किसी पाने के थे। भीड़ में हलचल थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे वो साधु? लेकिन गंगा मई जानती थी यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार था। और वो साधु, वो कौन थे? पुरी की रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी।
रथों की लयबद्ध गति, शंखों की गूंज और भक्तों की जयकारें गूंज रही थीं। लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी चर्चा साधु बाबा और चमत्कार की बन गई थी। गंगा मई अभी भी वहीं बैठी थी जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखें बेटे के चेहरे से हट नहीं रही थीं। सोमनाथ, जो अब तक हर चीज को महसूस करता था, अब देख रहा था रंग, लोग, रथ, आकाश और पहली बार अपनी माँ। उसकी आंखें नम थीं। माँ, वह बोला, ये जो बाबा थे, जब उन्होंने मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, अब देख बेटा, अब देख। गंगामई ने कांपते हाथों से उसके माथे को चूमा और कहा, वो कोई साधु नहीं थे बेटा, वो तो मेरे लिए खुद भगवान थे। रथ यात्रा के रास्ते में अब एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी। एक तरफ लोग रस में निभा रहे थे, दूसरी तरफ कोई न कोई किसी को बता रहा था, तूने सुना, एक बच्चा अंधा था, अब देख सकता है। कहाँ? यहीं सुभद्रा के रथ के पास एक बूढ़ी औरत थी उसके साथ, और वो नीले रंग वाला साधु, क्या तूने देखा? वही तो रहस्य है भाई। कोई उन्हें देख पाया, कोई नहीं। कोई कहता है वे गायब हो गए। रथ यात्रा के साथ साथ वह कथा भी चल पड़ी थी। लोग अब साधु बाबा को लीलाधारी बाबा कहने लगे थे। कुछ लोगों ने उनकी उपस्थिति को झूठा मान लिया। एक बड़े पंडा ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। रथ यात्रा में हजारों लोग आते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस लड़के को शायद जन्म से आंखें ही ठीक थीं और अब दिखने लगा। लेकिन उनके कहने से कथा रुकी नहीं। जिस किसी ने भी गंगामई और सोमनाथ को देखा, उनकी आंखों में विश्वास की लौ देखी। यह लौ सिर्फ चमत्कार की नहीं थी, यह उस विश्वास की थी जो वर्षों की पीड़ा के बाद जगी थी। रथ अब नगर के बाहर निकलकर गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। गंगामई और सोमनाथ भी धीरे धीरे उसी ओर चलने लगे। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु उन्हें देखकर आशीर्वाद देते। एक औरत उनके पास आई और बोली, माई, मेरे बेटे को भी ज्वर है कई महीनों से, वो साधु बाबा क्या फिर से मिल सकते हैं? गंगामई मौन रही। रास्ते में कई और लोग आए। एक महिला अपनी बेटी को लेकर आई जो बोल नहीं सकती थी। एक बूढ़ा अपने लकवाग्रस्त भाई को लाया। सभी की आंखों में आशा थी, क्या वो साधु हमें भी मिलेंगे? गंगामई को यह सब देखकर पीड़ा भी हो रही थी और चिंता भी। कहीं लोग इस चमत्कार को भगवान से ज्यादा उस साधु तक न सीमित कर दें। उधर पुरी के शाही पुजारी गण इस पूरे प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। राजवैद्य ने कहा, यदि यह सच है तो यह कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकता। संभव है भगवान ने स्वयं लीला की हो। एक बुजुर्ग महंत ने गंभीर स्वर में कहा, शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी कोई चमत्कार बिना शोरगुल के घटता है, उसका कारण या तो परमात्मा होता है या कोई दिव्य संकेत। परंतु यह साधु थे कौन? क्या वे इस यात्रा में पहले भी देखे गए हैं? एक पंडा ने पूछा। उत्तर में मौन था। पुरी के महाप्रबंधक ने नगर के चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो भी लोगों ने उस साधु को देखा हो, उनसे मिलकर उसका चित्र बनवाओ। यदि ये लीला है तो उसे लिपिबद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अगले कुछ घंटों में साधु बाबा के विभिन्न चित्र बनने लगे, पर हर चित्र थोड़ा अलग था। किसी ने कहा उनकी आंखें चमकती थीं, किसी ने कहा उनके पैरों के नीचे धूल नहीं जमती थी। कुछ ने यह तक कह दिया, जब उन्होंने देखा ऐसा लगा कि समय रुक गया। लेकिन चित्रकारों को एक बात सब में समान मिली, वह नीली आभा, मोर पंख, पीतांबर वस्त्र, शांत मुस्कान। चित्र बनते रहे, चर्चा फैलती रही और रहस्य गहराता गया। शाम को रथ यात्रा का पहला पड़ाव निकट था। गंगामई और सोमनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सोमनाथ अब लगातार लोगों को देख रहा था, जैसे हर चेहरा नया अध्याय हो। तभी पास की भीड़ से एक बूढ़ा व्यक्ति आया और गंगामई से बोला, माई, मैंने उस साधु को चंद्रभागा घाट पर देखा था। वो वहाँ एक पेड़ के नीचे ध्यान में थे। गंगामई चौकन्नी हो गई। कब? आज भोर में, जब रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। गंगामई का हृदय धड़क उठा। क्या यह साधु सच में कोई योगी थे जो रथ यात्रा से पहले ही प्रकट हुए थे, या क्या वह स्वयं भगवान ही थे? रात्रि में पुरी नगर के महंतों ने आपात बैठक बुलाई। विषय एक ही था, वो साधु कौन थे। और तब महंत चंद्रधर दास ने एक ग्रंथ मंगवाया, नीलाचल रहस्य। उस ग्रंथ के एक पृष्ठ पर एक भविष्यवाणी अंकित थी। जब रथ यात्रा के मध्य एक नीले पुरुष बालक को दृष्टि देगा और फिर विलीन हो जाएगा, समझो कि स्वयं नील माधव अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। सन्नाटा छा गया। महंत बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह जगन्नाथ जी की पूर्ववाणी है। रथ यात्रा की पहली रात बीत चुकी थी। भक्तों ने खुले आसमान के नीचे विश्राम किया। कुछ भजन गा रहे थे, कुछ भगवान के नाम में खोए थे। पर एक चेहरा पूरी यात्रा में सबकी बातचीत का केंद्र बना हुआ था। वो नीले साधु, जिन्हें अब कुछ लोग लीलाधारी, कुछ नील माधव तो कुछ सीधे सीधे भगवान कहने लगे थे। गंगामई की आंखों में नींद नहीं थी। सोमनाथ उसके पास शांत लेटा था, पर उसकी आंखों में एक नई चंचलता थी। अब वो दुनिया को देख रहा था पहली बार। माँ,
उसने कहा, अगर वो बाबा सच में भगवान थे तो क्या हम उन्हें फिर से देख पाएंगे? गंगा मई ने धीरे से बेटे का माथा सहलाया। अगर भगवान ने तुझसे बात की है तो वो हमें फिर से जरूर मिलेंगे। चल हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। सवेरा होते ही माँ बेटे की जोड़ी रथ यात्रा की भीड़ से अलग होकर चंद्रभागा घाट की ओर चल दी, वहीं जहाँ उस वृद्ध ने बताया था कि साधु बाबा भोर में देखे गए थे। चंद्रभागा नदी रथ यात्रा के मार्ग से कुछ हटकर थी, शांत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक। वहाँ कोई भी सामान्य दिन में जाता नहीं था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। जब वे घाट पहुँचे, सूर्य की पहली किरणें नदी के जल में सुनहरा प्रतिबिंब बना रही थीं। घाट सुनसान था, बस पक्षियों की चहचहाहट और जल की लहरों की मंद ध्वनि थी। गंगा मई ने चारों ओर देखा। घाट की सीढ़ियों पर कुछ निशान थे। किसी ने हाल ही में गीले पैरों से वहां चढ़ाई की थी। उन निशानों में कुछ अजीब था, जैसे कोई उन्हें मिटाना नहीं चाहता था और कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। सोमनाथ ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ देखो, वहाँ उस पेड़ के नीचे। गंगा मई ने नजर उठाई। घाट के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। उसके पास ही कुछ फूल और एक मटकी रखी थी, लेकिन कोई साधु वहाँ नहीं था। गंगा मई ने धीरे धीरे उस स्थान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उस त्रिशूल को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। आंखें स्वतः बंद हो गईं और उसका मन कुछ सुनने लगा, कोई मौन मंत्र, कोई दिव्य संगीत। तभी सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, माँ वो वहाँ हैं। गंगा मई ने आंखें खोलीं। उसने देखा, घाट के दूसरी ओर नदी के मध्य एक पतली सी चट्टान पर वही नीले वस्त्रधारी साधु खड़े थे। हवा उनके वस्त्रों को धीरे धीरे हिला रही थी। वे शांत खड़े थे, जैसे समय उनके लिए थमा हो। गंगा मई दौड़ी नहीं, वह वहीं खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर। बाबा, उसका स्वर कंपित था। आप कौन हैं? लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। वे मुस्कुराए और फिर उनकी देह एक हल्की नीली रोशनी में बदलने लगी और धीरे धीरे वे लहरों में समा गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सोमनाथ भागकर उस स्थान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस वही चट्टान और उस पर एक अंकित चिन्ह, AUM नीलमाधवाय नमः। गंगा मई कांप उठी। यह नाम उसने कहीं सुना था। उसके गांव में एक पुराना बाबा कहा करते थे, जगन्नाथ जी के पहले रूप को नीलमाधव कहते थे। वही मूल विग्रह हैं जिन्हें जंगल में एक भील राजा ने पूजा था। क्या भगवान स्वयं अपने मूल रूप में आए थे? उसके हाथ कांपते हुए उस अंकित नाम को छूने बढ़े। तभी एक और चमत्कार हुआ। चट्टान पर जैसे उकेरी गई आकृति चमकने लगी। एक क्षण को वहां एक दृश्य उभरा, वही साधु, वही रथ यात्रा। और वो दृश्य जब उन्होंने सोमनाथ की ओर देखा था, फिर सब गायब। गंगा मई की आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के, चमत्कार के और उस रहस्य के जो हर उत्तर के पीछे एक और प्रश्न छोड़ गया। उधर पुरी में अब शोर बढ़ गया था। महंतों की सभा में नीलाचल रहस्य ग्रंथ अब चर्चा में था। ग्रंथ के अगले पृष्ठ पर लिखा था, जब नीलमाधव पुनः चंद्रभागा पर प्रकट होंगे तो समझना सृष्टि के संतुलन को कुछ चुनौती दे रहा है, और वह दिव्य जो आता है वह केवल दर्शन के लिए नहीं, दिशा देने के लिए आता है। सभा में मौन छा गया। क्या इसका अर्थ है कि कोई आपदा आने वाली है? किसी ने डरते हुए पूछा। या फिर कोई नया युग आरंभ होने वाला है? एक युवा ब्राह्मण ने उत्सुकता से कहा। महंत चंद्रधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जिस दिन एक माँ के आंसू किसी देवता को खींच लाए, समझ लो जगत में कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। गंगा मई और सोमनाथ अब घाट से लौटने को थे। उनके हाथों में कोई वस्तु नहीं थी, पर हृदय में वो अनुभूति थी जो केवल परमात्मा के स्पर्श से ही मिलती है। जैसे ही वे घाट की सीढ़ियों से ऊपर आए, उन्हें सामने एक वृद्ध दंपति मिला जिनकी बेटी चल नहीं सकती थी। उन्होंने गंगा मई के चरणों में गिरकर कहा, माई, सुना है तेरे बेटे को आंखें मिल गईं, क्या भगवान हमें भी देखेंगे? गंगा मई ने उनकी ओर देखा। उसके उत्तर में कोई शब्द नहीं थे, बस एक मौन मुस्कान, वैसी ही जैसी उस साधु बाबा के चेहरे पर थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन पुरी में एक और रहस्यमय घटना घटी। रथ रुक गया और फिर किसी के छूने से ही चला, और वो छूने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी साधु का दूसरा दर्शन करने वाला एक निर्धन बालक था। पुरी नगर, रथ यात्रा का तीसरा दिन। सूरज सिर पर था और गुंडीचा मंदिर की दूरी अब कुछ ही कोस थी। बलभद्र जी का रथ पहले ही मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका था। सुभद्रा देवी का रथ भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भक्त जयकारों से आकाश गूंजा रहे थे। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष मंदिर से कुछ दूर एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक रुक गया। हजारों भक्तों ने मिलकर धक्का लगाया, रस्सियां खींची, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। शोर बढ़ गया। पुजारी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। नगर के महंत बुलाए गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। एक पुराना पंडा बोला, यह संकेत है,
जब रथ ऐसे रुकता है तो या तो कोई अनुष्ठान अधूरा है या कोई विशिष्ट आत्मा का इंतजार हो रहा है। भीड़ में एक बालक चुपचाप खड़ा था। नाम था रामेश्वर। 10 वर्ष का, फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में कुछ था, मासूम श्रद्धा और गहराई। वह सड़क किनारे फूल बेचता था, लेकिन भगवान जगन्नाथ का बड़ा भक्त था। उसका एक सपना था, कभी रथ को हाथ से छू सके। जब उसने देखा कि रथ रुका हुआ है और सब प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे रथ के पास आया। लोगों ने उसे रोका नहीं। रथ की रस्सियां अब खाली थीं। रामेश्वर ने दोनों हाथों से रथ की रस्सी थामी, आंखें बंद की और कहा, भगवान, अगर आपने गंगामई के बेटे को दृष्टि दी है, अगर आप वाकई धरती पर आए हैं, तो मुझे भी अपना भक्त समझिए और चलिए। और तभी एक करिश्मा हुआ। रथ एक झटके से आगे बढ़ गया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसे सहसा धक्का दिया हो। लोग चौंक गए, पुजारी स्तब्ध रह गए। सब ने देखा, एक नन्हा बालक दोनों हाथों से रस्सी पकड़े रथ खींच रहा था। हजारों की भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एकाएक जय जगन्नाथ का उद्घोष गूंजा। पर यही नहीं, उसी क्षण रथ के पास खड़ी एक महिला चिल्लाई, वो बाबा फिर से आ गए। लोगों की दृष्टि घूमी। सड़क के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे वही साधु बाबा खड़े थे। नीला आभा मंडल, पीतांबर वस्त्र, मोर पंख मुकुट, वही शांत मुस्कान। इस बार उनके साथ एक हल्की घंटी की आवाज थी, जैसे स्वर्ग से कोई ध्वनि आ रही हो। पंडे, भक्त, ब्राह्मण सब दौड़े, पर जैसे ही वे पहुंचे, साधु बाबा फिर से गायब हो गए। बस उनकी जगह रह गया एक कमल का फूल, जो सूखी जमीन पर ताजा खिला था। लोग अब समझ चुके थे, यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सामान्य योगी नहीं, यह साक्षात जगन्नाथ की लीला थी। महंत चंद्रधर को जब यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। पुरोहितों, वेद पाठी ब्राह्मणों और वैष्णव संतों को इकट्ठा किया गया। सामने नीलाचल रहस्य ग्रंथ खुला था। ग्रंथ के अगले अध्याय में लिखा था, जब बालक के हाथों रथ खींचता है और नीले पुरुष की तीसरी बार झलक मिलती है, तो समझो कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को परख रहे हैं, और जिनका हृदय शुद्ध है वही उन्हें पहचान पाएंगे। एक युवा संत बोला, इसका अर्थ है कि अब अगला दर्शन केवल हृदय से देखने वाले को ही होगा। महंत ने कहा, हाँ, और इसका अर्थ यह भी है कि परीक्षा अब हमारे ऊपर है। हम इन संकेतों को समझें, भगवान क्या कहना चाहते हैं। उधर रामेश्वर अब लोगों की नजरों में आ चुका था। पंडितों ने उसे गोद में उठाया और मंदिर ले गए। उसके माथे पर चंदन लगाया गया और कहा गया, तू साक्षात भगवान के हाथ बना। पर रामेश्वर के चेहरे पर घबराहट थी। वह माँ को ढूंढ रहा था, जो बाजार में फूल बेच रही थी और कुछ नहीं जानती थी कि उसका बेटा भगवान के रथ को चला चुका है। उसे जब बताया गया, वह रो पड़ी। मेरा रामू रथ खींचा अकेले। गंगामई भी वहाँ पहुँची और रामेश्वर को सीने से लगाकर बोली, तू तो भगवान का छोटा सखा बन गया है। लेकिन चमत्कारों की कड़ी यही नहीं थमी। अगली सुबह पुरी के एक पुराने मंदिर अट्टी का मठ के द्वार पर एक पोटली पड़ी मिली। उस पोटली में एक चिट्ठी थी, जो संस्कृत और ओडिया भाषा में लिखी गई थी। विषय, मैं वही हूँ जो वन में नील माधव था। मैं वही हूँ जिसे भक्तों ने पाना चाहा, पर केवल भक्ति भाव से मुझे पाया जा सकता है। मैं फिर लौटूंगा वहाँ जहाँ सबसे कम आशा होगी, पर सबसे अधिक प्रेम होगा। पंडितों ने चिट्ठी को पढ़ा और सभा में सुनाया। लोगों ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि भगवान फिर से प्रकट होंगे? महंत बोले, हाँ, लेकिन अगली बार वो किसी मंदिर या रथ पर नहीं होंगे, वो किसी के घर या हृदय में होंगे। गंगामई अब एक साधारण महिला नहीं रही थी। उसे लोग साध्वी कहने लगे थे, लेकिन उसने एक ही उत्तर दिया, मैं तो बस एक माँ थी और भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। पर वो जानती थी, यह कथा अभी अधूरी है। वो बाबा, उनका अंतिम संदेश अभी बाकी है, और वो संदेश मिलेगा तब जब अगली परीक्षा होगी, अहंकार की, धर्म की और भक्ति की असली कसौटी की। पुरी के मुख्य राज पुरोहित वाचस्पति मिश्रा, एक प्रतिष्ठित, विद्वान और समर्पित ब्राह्मण, वे वर्षों से रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर की पूजा अर्चना के सर्वोच्च उत्तरदायी थे। लेकिन उनके भीतर एक और चीज थी, गर्व। वो गर्व जो धीरे धीरे ज्ञान के नीचे छिपा रहता है, जैसे कर्पूर की राख में सुलगती चिंगारी। वाचस्पति जी ने रथ रुकने की घटना देखी थी। उन्होंने रामेश्वर जैसे एक गरीब बालक द्वारा रथ चलने की बात सुनी थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ये सब भावुकता है। उन्होंने सभा में कहा, भगवान जगन्नाथ किसी गरीब को दर्शन क्यों देंगे, जब हम उनके सेवक जीवन भर नियम से पूजा करते हैं। महंत चंद्रधर ने उन्हें टोकने की कोशिश की, पर वाचस्पति बोले, भगवान की महिमा की मर्यादा होनी चाहिए।
हर कोई अब चमत्कार बताने लगेगा तो धर्म एक तमाशा बन जाएगा। सभा में मौन छा गया। उसी रात वाचस्पति मिश्रा अपने कक्ष में सोए हुए थे। रात का तीसरा प्रहर था जब स्वप्न के द्वार खुलते हैं और आत्मा के दर्पण में कोई अजनबी झांकता है। उन्होंने देखा वो जगन्नाथ मंदिर में हैं और गर्भगृह का द्वार खुला है, लेकिन अंदर भगवान नहीं है। वो चौंके, चारों ओर धुंध है। फिर एक गूंजता हुआ स्वर, जब अहंकार मूर्ति पर चढ़ जाए तब देवता वहां नहीं रहते। वे कांप उठे। कौन है? उन्होंने पुकारा। तभी एक नीली आभा उभरी। वही साधु, वही पीतांबर वस्त्र, वही मोर पंख, पर इस बार उनका चेहरा गंभीर था। वाचस्पति, साधु बोले, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अंधा कर रहा है। तुमने मेरी लीला को झूठ कहा, तुमने भक्ति को निर्धनों की कल्पना कहा। मैं क्षमा चाहता हूँ। वाचस्पति ने घुटनों पर गिरते हुए कहा, भक्ति वह नहीं जो तुम शास्त्रों से पढ़ते हो। भक्ति वह है जो माँ की पुकार में होती है, जो उस बालक के स्पर्श में थी, जो मुझे प्रेम से खींच लाया। फिर साधु बाबा की छवि धुंधली होने लगी और एक कुटिया का दृश्य उभरा। किसी गांव की टूटी झोपड़ी और उसमें बैठी एक लड़की अपने बीमार पिता के लिए प्रार्थना कर रही थी। यदि तुम सच्चे हो, साधु बोले, तो इस लड़की तक पहुँचो, वही मेरा अगला द्वार है। सुबह होते ही वाचस्पति मिश्रा का चेहरा बदला हुआ था। आंखों में भय, हृदय में पछतावा। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया। मुझे उस लड़की की तलाश करनी है जो झोपड़ी में अपने पिता की सेवा कर रही है। सेवक हक्का बक्का रह गया। कौन लड़की महाराज? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जाना होगा आज ही। अब पुरी के दक्षिणी भाग में एक गरीब बस्ती थी, ब्रह्मपुरा। वहीं एक लड़की थी, भागीरथी, मात्र 14 वर्ष की। उसकी माँ पहले ही चल बसी थी। अब वह अपने लकवाग्रस्त पिता की सेवा करती थी। एक तांबे की थाली में भीख का भोजन लाकर भागीरथी ने रथ यात्रा की कथा सुनी थी। वह बाबा को देख नहीं पाई थी, पर उसने अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें बुलाया था। हे बाबा, माँ तो नहीं रही, पिता की सेवा कर रही हूँ, लेकिन आप एक बार दर्शन दे दो। वो नहीं जानती थी कि उसकी यह पुकार अब पुरी के सबसे बड़े पुरोहित को उसके द्वार खींच लाएगी। वाचस्पति मिश्रा ब्रह्मपुरा पहुँचे। लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछताछ की और अंततः भागीरथी की झोपड़ी तक पहुँचे। भागीरथी बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। उसके पैर नंगे, पर आंखों में चमक थी। बेटी, वाचस्पति बोले, मैं वाचस्पति मिश्रा हूँ। मैं तुम्हें स्वप्न में देख आया हूँ। भागीरथी घबराई नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, आप वो ही हैं ना जो कल तक मानते थे कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं? वाचस्पति चौंक गए। बाबा ने मुझसे कहा था आप आएंगे और भगवान को बाहर खोजने की कोशिश करेंगे। वाचस्पति का सिर झुक गया। क्या बाबा यहाँ आए थे? हाँ, रात को जब पिताजी बहुत रो रहे थे, उन्होंने बाबा को देखा, नीले वस्त्र वाले, और आज सुबह से उनके पैर धीरे धीरे हिलने लगे हैं। वाचस्पति झोपड़ी में गए। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति था जो बिस्तर पर पड़े पड़े अब हाथ पैर हिला रहा था। उसने देखा और कहा, महाराज, आपने भगवान को पुकारा तो वो मुझ तक पहले आ गए। वाचस्पति मिश्रा निशब्द खड़े थे। फिर उन्होंने धीरे से भागीरथी के चरण छुए और कहा, अब मैं जान गया भगवान कहाँ रहते हैं। वहाँ जहाँ सेवा बिना दिखावे के होती है और प्रार्थना बिना शोर के। उसी दिन वाचस्पति मिश्रा पुरी लौटे। उन्होंने सभा बुलाई और घोषणा की, आज से मंदिर का प्रथम अन्न भाग भक्तों के घर जाएगा। भगवान को रथों से नीचे लाना है। वो भक्तों के बीच ही रहना चाहते हैं और यदि हम उन्हें रोकेंगे तो वे बार बार हमें चकित करेंगे। सभा में तालियां नहीं बजीं, बस सब मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे। और एक ब्राह्मण बोला, साधु बाबा ने धर्म को फिर से जीवंत कर दिया है। लेकिन एक रात फिर वही स्वप्न वाचस्पति को आया। इस बार साधु बाबा बोले, अब अंतिम परीक्षा एक ऐसे स्थान पर होगी जहाँ न आस्था बची है न प्रेम। वहाँ मैं फिर प्रकट होऊंगा। क्या तुम तैयार हो? और स्वप्न में एक छवि दिखी, एक अंधकारमय स्थान, एक शिव मंदिर और एक रोता हुआ सैनिक। पुरी की रथ यात्रा अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विश्राम कर रहे थे। मंदिर में भोग और भजन की गूंज थी, परंतु कहीं दूर, बहुत दूर एक ऐसी जगह थी जहां रथ यात्रा का कोई नाम नहीं था। वहां केवल गोलियों की आवाज, आग का धुआं और धर्म का खोया हुआ स्वरूप था। यह भारत की एक उत्तर पश्चिमी सीमा थी। एक अग्रिम चौकी जहां तैनात था एक युवा सैनिक, लांस नायक आदित्य पटनायक। आदित्य ओडिशा का ही रहने वाला था। हर साल पुरी की रथ यात्रा में भाग लेता था, पर इस बार छुट्टी नहीं मिली। उसके भीतर एक कसक थी, भगवान के रथ को नहीं देख पाया, लेकिन अब राइफल थामे हर क्षण मृत्यु के साए में खड़ा था। उस रात चौकी पर हमला हुआ, गोलियां चलने लगीं, बम फटे। आदित्य के एक साथी की मौत हो गई। जवाबी फायरिंग
फायरिंग के बाद जब सब शांत हुआ तो आदित्य एक कोने में बैठकर रो पड़ा। हे जगन्नाथ, तू तो सबका रथ खींचता है, फिर मेरा बोझ क्यों इतना भारी है। उसी क्षण चौकी के पीछे बने एक पुराने टूटे शिव मंदिर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। आदित्य चौंका। वो मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था, सैनिकों ने कभी उसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जैसे वहां कोई प्रकाशमान था। भय और श्रद्धा के बीच झूलता आदित्य अपनी बंदूक छोड़कर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुला। मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योति जल रही थी, बिना घी बिना बाती के, और उसके सामने खड़े थे वही साधु बाबा, नीले, शांत, दिव्य। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा आप? साधु बाबा मुस्कुराए। तेरा नाम क्या है वत्स? आदित्य, ओडिशा से हूँ, पुरी का। तो रथ यात्रा से दूर क्यों? आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। कर्तव्य के कारण बाबा, पर मन वहीं अटका था। साधु बाबा धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, जिसने जीवन को रक्षार्थ अर्पण किया हो उसके लिए हर भूमि रथ यात्रा है, और तू वत्स स्वयं एक रथ है जिस पर मैं सवार हूँ। आदित्य कांप गया। क्या मतलब? जब एक सैनिक निर्दोष की रक्षा करता है, जब वह देश के लिए स्वयं को भूल जाता है, तब उसमें मैं प्रवेश करता हूँ। तू तो मेरा दूत है, बस भूल गया था। तभी मंदिर के बाहर एक और धमाका हुआ। आदित्य भागकर बाहर गया। देखा दुश्मनों की दूसरी टुकड़ी फिर से आक्रमण करने आई थी, लेकिन इस बार वह डरता नहीं। साधु बाबा की आंखों की छवि उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। उसने बाकी सैनिकों को आवाज दी, डरो मत, आज भगवान हमारे साथ हैं। और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही थी, आदित्य ने पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया। अगली सुबह तक पूरा हमला विफल हो चुका था। 4 दिन बाद पुरी लौटे आदित्य को लोग देखकर हैरान रह गए। उसने रथ यात्रा नहीं देखी थी, लेकिन उसकी आंखों में रथ की लय समाई थी। वाचस्पति मिश्रा ने उसे देखा और कहा, तू वही है जिसे बाबा ने सीमाओं पर रथ कहा था। आदित्य ने झुके हुए स्वर में उत्तर दिया, मैंने उन्हें देखा महाराज, वो वही थे जिनके बारे में आप सबने कहा, नीले, शांत और सबको अपना बना लेने वाले। गंगामयी भी वहाँ थी। वह आदित्य की आंखों में देख रही थी। वो वही आंखें थीं जो उस दिव्य दर्शन को आत्मा में समेट चुकी थीं। महंत चंद्रधर ने नीलाचल रहस्य ग्रंथ का अगला पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, जब युद्ध भूमि में रथ रुके और सैनिक रोए, जानो भगवान स्वयं अपने भक्त को संभालने उतरते हैं, और जब रक्षक स्वयं ईश्वर का रथ बन जाए तभी धर्म की रक्षा होती है। पुरी के महंतों ने घोषणा की, अब से हर रथ यात्रा के बाद एक रथ सीमा के रक्षकों के नाम समर्पित होगा। उनका कर्तव्य भी उतना ही पवित्र है जितना मंदिर की पूजा। रथ यात्रा समाप्त हो रही थी, पर साधु बाबा की छाया अभी भी पुरी के हर कोने में थी। लोग अब जान गए थे, भगवान रथ में नहीं हर हृदय में हैं। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी था, बाबा का अंतिम दर्शन, जो वहाँ होगा जहाँ कोई भक्ति नहीं बची, जहाँ केवल व्यापार, पाखंड और स्वार्थ बचा हो। पुरी से लगभग 200 कोस दूर ब्रह्मावती नामक एक आधुनिक नगर था। वहाँ का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन था श्री कृष्ण चरित्र नाट्य महोत्सव। इस रंगमंचीय उत्सव में नामी गिरामी अभिनेता आते, राजा महाराजा, व्यवसायी और राजनेता मंच पर बैठे होते और लाखों की भीड़ नीचे ताली बजाती। यह आयोजन वर्षों से केवल एक दिखावा बन चुका था, धर्म कम, प्रदर्शन ज्यादा। श्री कृष्ण के संवादों में अब भावनाएं नहीं, संवाद अदायगी थी। राधा की वेदना में अब अभिनय था, भक्ति नहीं। इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर थी प्रसिद्ध अभिनेता विवेक आनंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाना। उसने स्वर्ण से मढ़ा मुकुट, मखमली वस्त्र और हीरों से जड़ा बांसुरी के साथ मंच पर प्रवेश किया। कैमरे चमक उठे, तालियां गूंज उठीं। परंतु उस दिन कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही विवेक ने मंच पर आकर कृष्ण की वंशी उठाई और पहली पंक्ति बोलने को हुआ, मैं काल हूँ, सृष्टि का पालक और संहारक, उसके चेहरे पर पीड़ा सी उभर आई। हाथ कांपने लगे, आंखें ऊपर की ओर उलटने लगीं और वो मंच पर गिर पड़ा। भीड़ स्तब्ध रह गई। निर्देशक दौड़े, डॉक्टर बुलाए गए, पर विवेक की सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था। वह बुदबुदा रहा था, मुझे माफ करना, ये मुकुट मेरा नहीं, ये जल रहा है। उसके सिर से स्वर्ण मुकुट नीचे गिरा और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि वो मुकुट अब तांबे जैसा काला हो गया था। भीड़ में बैठे एक वृद्ध कलाकार, नाम था गोविंद रथी, मंच पर भागे। उन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी, परंतु हाल ही में उन्हें आयोजकों ने पुराना कहकर मंच से हटा दिया था।
गोविंद रथी ने वह मुकुट उठाया और चिल्लाए, ये मुकुट अब अभिनय नहीं सहता, ये किसी के भक्ति रहित स्पर्श को स्वीकार नहीं करता। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई, कहीं यह भी बाबा का कोई संकेत तो नहीं। तभी अचानक हॉल की लाइट चली गई, चारों ओर अंधेरा और मंच के ठीक मध्य में एक नीली रोशनी प्रकट हुई। फिर वही दृश्य जो अब तक कथा बन चुका था, नीले वस्त्र, मोरपंख, पीत आभा, शांत मुस्कान। साधु बाबा मंच पर खड़े थे, तालियों की जगह सन्नाटा था। उनकी आंखें मंच पर पड़ी पांडुलिपियों को देख रही थीं, जो अब बिखर चुकी थीं। उन्होंने कहा, शब्द तब तक दिव्य हैं जब तक उन्हें आत्मा बोलती है। जब शब्द व्यापार बन जाएं, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हें लगता है मैं अभिनय के लिए आऊंगा? नहीं, मैं आता हूँ जब एक माँ रोती है, जब एक सैनिक टूटता है, जब एक बालक पुकारता है, पर मंच पर नहीं। जहाँ तुम मुझे बनाते हो पात्र, वहाँ मैं पार्थ बनकर नहीं आता। अचानक बिजली लौटी, रोशनी फैली, लेकिन मंच खाली था। कोई साधु नहीं, सिर्फ एक नीली माला जो मंच के मध्य रखी थी। विवेक अब सामान्य हो चुका था। वह उठकर रोने लगा। मैंने समझा ही नहीं, मैंने भगवान को अभिनय बना दिया। अगले दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां थीं। साधु बाबा का प्रकट होना, क्या यह आधुनिक धर्म के ढोंग पर चेतावनी थी? कृष्ण का मुकुट अब सिर्फ अभिनय से नहीं, भक्ति से उठेगा। विवेक आनंद ने फिल्में छोड़ने की घोषणा की। अब मैं भगवान के लिए मंच बनूंगा, अभिनय नहीं करूंगा। ब्रह्मावती के आयोजन को अब हर साल एक दिन मौन मंच घोषित किया गया, जहां कोई बोलेगा नहीं, केवल मौन ध्यान होगा। भगवान स्वयं बोलें तो शब्द सार्थक हों। उसी शाम गोविंद रथी, जो कभी मंच से हटा दिए गए थे, अपने कमरे में बैठे माला जप रहे थे। तभी उन्हें एक पत्र मिला, बिना नाम का, बिना मुहर का। उसमें बस एक पंक्ति थी, तुमने पात्र नहीं प्रेम निभाया, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। साधु गोविंद की आंखें छलक गईं। उधर पुरी में वाचस्पति मिश्रा को यह समाचार मिला। उन्होंने सभा में कहा, अब हमें नहीं खोजना बाबा को, वो खुद खोजते हैं। जहाँ सच्चा स्वर हो वहाँ उतरते हैं। पर नीलाचल रहस्य ग्रंथ ने एक और अध्याय खोल दिया था। उसमें लिखा था, जब मंच गूंगा हो और हृदय बोले, तब मैं अंतिम बार एक बालक के हाथ में उतरूंगा। वह बालक किसी मंदिर का नहीं, किसी नगर का नहीं, वह रथ यात्रा में भी नहीं होगा, पर मैं उसके मन में रहूंगा। और जब सब भ्रम टूटेंगे, तब मैं प्रकट होऊंगा अंतिम रूप में। तो अब कौन था वह बालक जिसके हाथों अंतिम दर्शन होगा? और कहाँ था वो स्थान? पुरी से बहुत दूर ओडिशा और झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा था, धर्म बस्ती। नाम के विपरीत वहाँ धर्म की स्थिति दयनीय थी। न मंदिरों में पुजारी थे, न घरों में दीप। यहाँ न कोई रथ यात्रा आती थी, न कोई साधु टिकता था। यहाँ का एक अनाथ आश्रम, नव प्रकाश, एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ कुछ बच्चों को छत और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उसी आश्रम में रहता था एक 9 साल का बालक, नीलकंठ। नीलकंठ को उसका नाम किसी और ने नहीं, एक वृद्ध आश्रम सेवक श्रीधर काका ने दिया था। इसका चेहरा देखो, काका कहते, आंखें गहरी और शांत, जैसे नीले आकाश को समेटे हुए। इसका नाम नीलकंठ रहेगा। नीलकंठ कम बोलता था, लेकिन वो चित्र बनाता था। रथ, बांसुरी, मोरपंख, नीले वस्त्र। कभी किसी ने उसे ये नहीं सिखाया, लेकिन उसके चित्रों में वही साधु बाबा होते थे जिनकी चर्चा अब पुरी से लेकर दिल्ली तक फैल चुकी थी। एक दिन श्रीधर काका ने उससे पूछा, बेटा ये चित्र तू कहाँ से देखता है? नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरे सपनों में आते हैं हर रात। वो कहते हैं, एक दिन तू मेरा हाथ थामेगा। उसी समय पुरी में महंत चंद्रधर और वाचस्पति मिश्रा को एक रहस्यमयी चिट्ठी प्राप्त हुई। उस पर न तो नाम था, न मुहर, बस लिखा था, जिस बालक ने अभी तक रथ यात्रा नहीं देखी पर रथ बनाता है, वही मेरा अंतिम मार्ग है। उसकी आंखों में मैं हूँ, और जब वह मेरा नाम लेकर पहली बार बोलेगा, तब मैं अंतिम बार स्वयं प्रकट होऊंगा। महंत चौंक पड़े। यह संकेत उस बालक की ओर है जो रथ यात्रा से वंचित रहा है। हमें उसे ढूंढना होगा। दूसरी ओर धर्म बस्ती में कुछ अनहोनी घटने लगी। एक रात आश्रम के भीतर तेज नीली रोशनी फैल गई। बच्चों की नींद टूट गई। नीलकंठ, जो एक चित्र बना रहा था, उस रोशनी के बीच बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके हाथ में जो चित्र बन रहा था, वह अब तक का सबसे रहस्यमय चित्र था। एक विशाल रथ, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ के स्थान पर खाली आसन था, और नीचे रथ को खींचता हुआ स्वयं नीलकंठ। श्रीधर काका कांप उठे। बेटा तू, ये किसने दिखाया? नीलकंठ ने सिर झुका लिया। वो साधु बाबा कहते हैं, अब मुझे रथ खींचना है। अगले ही दिन पुरी से वाचस्पति मिश्रा और उनके साथ कुछ सेवक धर्म बस्ती पहुँचे। उन्होंने नीलकंठ से मिलकर जब उसके चित्र देखे, वे चकित रह गए। हर चित्र वैसा ही था जैसा अब तक साधु बाबा के साक्षात्कार में वर्णित हुआ था। वाचस्पति ने धीरे से नीलकंठ का हाथ थामा और पूछा, बेटा
क्या तू हमें पुरी चलकर भगवान का रथ खींचेगा? नीलकंठ ने सिर हिलाया, लेकिन बाबा कहते हैं रथ तो मेरे भीतर है, मैं कहीं भी खींच सकता हूँ। पुरी में अब अंतिम दिन की रथ यात्रा निकाली जानी थी, बहुड़ा यात्रा, जब भगवान वापसी करते हैं। लेकिन इस बार एक नया प्रस्ताव सामने आया। रथ नीलकंठ के हाथ से खींचेगा। लोग हैरान थे। एक अनाथ बालक, कभी रथ यात्रा नहीं देखी, परंपरा क्या कहेगी? लेकिन वाचस्पति मिश्रा ने मंच पर आकर घोषणा की, परंपरा तभी जीवित रहती है जब वह स्वयं भगवान के निर्देश को स्वीकार करे। आज भगवान ने स्वयं इस बालक को चुना है। बहुड़ा यात्रा का दिन, लाखों की भीड़, शंखनाद और रथ के पास खड़ा एक नन्हा बालक नीलकंठ। उसने न तो पितृ परंपरा का पाठ पढ़ा था, न यज्ञों में भाग लिया था, लेकिन उसकी आंखों में जो श्रद्धा थी वो संपूर्ण ब्रह्मांड को चुप करा दे। जैसे ही वह रस्सी पकड़ता है, आकाश में बिजली सी चमकती है, घंटियां बजने लगती हैं बिना किसी के छुए, और रथ धीरे धीरे स्वयं चलने लगता है। भीड़ में एक नारा गूंजता है, नीलकंठ बाबा की जय, जय जगन्नाथ। गगन गुंजार हो उठता है और तभी रथ की छाया में एक बार फिर वही साधु बाबा प्रकट होते हैं। नीले वस्त्र, पीत आभा, और इस बार उनकी आंखों में आंसू हैं। वो नीलकंठ के पास आकर झुकते हैं। वत्स, तूने मेरी अंतिम लीला पूरी कर दी। अब रथ वहाँ पहुँचा है जहाँ कोई मंदिर नहीं, जहाँ केवल हृदय है। फिर वो नीलकंठ को गले लगाते हैं और उस क्षण भीड़ के लाखों लोगों को एक ही दर्शन होता है। नीलकंठ और साधु बाबा अब एक से लगते हैं, जैसे भगवान ने स्वयं उस बालक का रूप धारण कर लिया हो। पुरी का आकाश अभी तक वैसा नहीं गूंजा था जैसा आज था। भीड़ मौन थी, आंखें अश्रुपूरित थीं और हवाओं में कोई अदृश्य महक थी, चंदन, तुलसी और शुद्ध भक्ति की। नीलकंठ, उस छोटे अनाथ बालक को लोग अब साधारण नहीं मान रहे थे, जिसने भगवान का रथ स्पर्श किया और उसे खींचा भी नहीं, बस छुआ और रथ स्वयं चल पड़ा। और सबसे बड़ा रहस्य, साधु बाबा, जिनके दर्शन अब तक कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को ही मिले थे, वो स्वयं उस बालक के समीप प्रकट हुए, उसे गले लगाया और फिर जैसे सब ने देखा, उन दोनों के शरीर की सीमाएं विलीन हो गईं। वह दृश्य अवर्णनीय था। कुछ लोगों ने देखा कि नीलकंठ की देह हल्के नीले रंग की आभा से दमक रही थी। उसके पीछे चक्र जैसे प्रकाश के मंडल थे और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान स्वयं उस बालक के भीतर उतर आए हों। रथ अब अपनी दिशा में आगे बढ़ चुका था। नीलकंठ रथ के आगे चल रहा था, चुपचाप, शांत। उसके साथ कोई नहीं था, पर जैसे हर भक्त उसकी आंखों में अपने ईश्वर को देख पा रहा था। गंगामय, जो अब एक तपस्विनी का जीवन जी रही थी, जब नीलकंठ के पास पहुंची तो उसकी आंखों में वही दृश्य उभरा जब सोमनाथ की आंखें खुली थीं और एक दिव्य साधु ने आशीर्वाद दिया था। बेटा, उसने कहा, क्या तू वही है? पुरी के महंतों की आपात सभा बुलाई गई। महंत चंद्रधर बोले, अब हमें निर्णय करना होगा। यह केवल चमत्कार नहीं, यह धर्म का पुनर्जागरण है। भगवान ने स्वयं संकेत दिया है। अब भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखा जा सकता। वाचस्पति मिश्रा ने सिर झुकाकर कहा, हमने वर्षों तक भगवान को मूर्तियों में बांधा, पर आज उन्होंने स्वयं एक अनाथ बालक को अपना मंदिर बना लिया है। सभा में उपस्थित एक युवा संत बोला, क्या अब नीलकंठ को जगन्नाथ का प्रतिरूप माना जाए? मौन। फिर धीरे धीरे सबके सिर झुकने लगे स्वीकृति में। अब प्रश्न था, क्या यह नवयुग की शुरुआत थी? साधु बाबा की भविष्यवाणी नीलाचल रहस्य ग्रंथ की अंतिम पंक्ति में थी। जब मेरा अंतिम रूप किसी बालक के हृदय में समा जाएगा, तब जगन्नाथ फिर से नगर नगर चलेंगे। न रथ की जरूरत होगी, न रश्मियों की। वो हर आंगन में होंगे जहाँ सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा होगी। पुरी में घोषणा हुई, अब हर वर्ष की रथ यात्रा में एक विशेष रथ निकलेगा जिसमें कोई मूर्ति नहीं होगी, केवल एक दीपक। उस रथ का नाम होगा नीलकंठ रथ, जो यह याद दिलाएगा कि भगवान मूर्तियों में नहीं, हृदयों में रहते हैं। नीलकंठ अब पुरी के किसी मठ में नहीं, किसी महल में नहीं, बल्कि उसी अनाथ आश्रम में लौटा जहाँ से वह आया था। पर अब वह अकेला नहीं था। सैकड़ों लोग उसे देखने आते, लेकिन वह सभी को एक ही बात कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ था वो तो बाबा थे, मैं तो बस उनका रथ था। फिर एक रात नीलकंठ अपने कक्ष में चित्र बना रहा था। वही साधारण कागज, वही रंग, लेकिन उस रात उसने जो चित्र बनाया वो अब तक सबसे अलग था। उसने एक खाली आसमान बनाया, एक सूनी सड़क और एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक दिया था, और उस दिए की लौ में एक नीला फूल। श्रीधर काका ने देखा और पूछा, बेटा यह कौन है? नीलकंठ मुस्कुराया, अब बाबा वहाँ जा रहे हैं जहाँ फिर कोई माँ रो रही है। पुरी में लोग कहते हैं साधु बाबा अब कहीं नहीं हैं, लेकिन हर जगह हैं। हर रेलवे स्टेशन पर एक गरीब माँ के पास बैठा कोई बूढ़ा
किसी आश्रम में एक चित्र बनाता बालक, किसी सीमा पर सैनिक की पीठ थपथपाता एक नीला सा आदमी, और कहीं एक रथ चल रहा है बिना पहियों के, बिना रस्सियों के, जिसे खींच रहे हैं प्रेम, भक्ति और निस्वार्थता। पुरी की गलियां शांत थीं। रथ यात्रा समाप्त।